ओके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, उसने हमसे बोला है कि द बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इन्वेस्टमेंट इन हंड्रेड्स ऑफ गणेश एंड रमेश इन 6 स्कीम्स, स्कीम्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, एंड द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ गणेश इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, उसने बताया कि गणेश और रमेश का जो इन्वेस्टमेंट है टोटल, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंस कितना है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ए में आपके पास स्कीम में कितना डिफरेंस है, बी में कितना डिफरेंस है, वो यहाँ पर बताएगा। और ये सारी वैल्यू हंड्रेड्स में मतलब क्या 2600, ये आपके पास 8000। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया कि जो आपके पास स्कीम्स है, ठीक है, स्कीम ए में गणेश का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 52% का है, उसने ये हमें बताया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ए में, देखो गणेश का इन्वेस्टमेंट है 52%, तो ऑब्वियसली रमेश का इन्वेस्टमेंट 48% होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 4%। तो ये 4% बराबर होगा किसके, इसके, मतलब क्या 2600 के। तो अगर मुझे निकालना है कि गणेश का कितना इन्वेस्टमेंट था तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, अगर मुझे निकालना है कि रमेश का कितना इन्वेस्टमेंट था तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, अगर मुझे निकालना है टोटल कितना था तो मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय गणेश इन स्कीम सी एंड ई टुगेदर एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन दी सेम स्कीम्स। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ सी की केस में देखिए गणेश का कितना है 40% है, तो ऑब्वियसली आपके पास रमेश का कितना होगा 60% होगा। आप रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर मैं रेशियो का देखूंगा तो 1:2 हो गया ये, ठीक है, सॉरी 2:3 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1। सी के केस में अगर हम बात करें तो ये 1 बराबर किसके 19600 के। आपको क्या निकालना है कि गणेश का निकालना है ना, तो मतलब इसमें इंटू 2 आप कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से ई की अगर मैं बात करूँ तो 45% है आपके पास गणेश का, और रमेश का कितना है 55% हो जाएगा, तो ये आपके पास 911 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस 2 बराबर किसके, अगर मैं ई के केस में बात करता हूँ 7500 के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको गणेश की निकालनी है, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0 0 12 1 कैरी 18 1 19 1 कैरी 3। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3750, मतलब 0 45 63 67 27 33। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 0 5 9 12 1 कैरी 7। राइट, इसी तरीके से टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करा रमेश ने, ठीक है, उसको आपको निकालना है। रमेश की अगर मैं बात करता हूँ सेम स्कीम में बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास इसमें इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 0 0 8 1 कैरी 27 28 5। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंटू 11 करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3750 मतलब 0 5 12 1 कैरी 1 1 4, तो 4 1 2 5 0 0 5 0 1 0 1 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशियो लेना है 1 0 0 0 5 0। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अगर हम बात करते हैं 5 से गया 2 0 0 1 टाइम्स, ये आपके पास 5 से गया 1 4 5 और 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि रमेश इन्वेस्टेड इन स्कीम एफ फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, रमेश इन्वेस्ट करता है एफ में 4 साल के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास गणेश 65% है, तो रमेश कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से 13:7। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस कितना, यहाँ पर 6, ये बराबर है 150 के, 00 और कर लीजिए। अगर मैं रमेश की बात करता हूँ तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा। उसने क्या बोला कि 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा है। इफ़ स्कीम एफ ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। ओके, पहले 2 साल के लिए वो 7% पे सिंपल इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है,
एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर। ओके, इसका मतलब क्या होगा, देखो फर्स्ट ईयर में आपके 7% से सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में भी 7% से सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में आपके पास 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर में भी आपके पास 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो उसने बोला गया कि देन व्हाट विल बी दी इंटरेस्ट अर्न बाय रमेश आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद इसको कितना अर्न होगा, हमें ये चीज़ पूछिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं एक तरीके की बात करूँ, आपके पास देखो ये इंटरेस्ट मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ईयर में अगर टोटल वैल्यू ये है, मतलब ये 100% वैल्यू होगी, इसका 7% यहाँ पर मिलेगा, 7% यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 10% यहाँ पर मिलेगा, 10% यहाँ पर मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास इन दोनों का मिलाकर जो मतलब पहले साल के इंटरेस्ट होगा उसका भी तो 10% मिलेगा ना, मतलब ये आपके पास 14 है तो इसका 10% 1.4% यहाँ पर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास देखो ये 10% तो जो अमाउंट है उसका हो गया प्रिंसिपल का, बाकी आपके पास जितना भी यहाँ पर बना हुआ, ठीक है, उसका 10% यहाँ पर और मिलेगा, मतलब ये आपके पास कितना हो गया देखो 14 और 24 और 1.4 मतलब कितना 25.4। ठीक है, इसका 10% मतलब 2.54%। तो टोटल आपके पास जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 14%, ठीक है, जो यहाँ से मिला 10% जो यहाँ से मिला, फिर आपके पास 1.4%, फिर 10%, फिर आपके पास 2.54%। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया देखो ये आपके पास, अगर हम बात करें 20 और ये 34 और ये आपके पास हो जाएगा 1.4 तो 49.3 तो 3.94 मतलब 37.94% ऑफ ये। ठीक है, कितना हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, तो ये से कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास 2 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास रहेगा 6639.5, मतलब इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हमने कैसे कर लिया, टेबल मेथड से कर लिया। अगर मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से करना चाहता तो किस तरीके से कर सकता था, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। देखिए अगर हम बात करेंगे पहले 2 साल की, तो आपके पास इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15000 इंटू 7/6 का कितना 14%। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड और फोर्थ ईयर की बात करूँगा तो यहाँ पर आपके पास आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 21% ऑफ किसका, जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब क्या 15,000 इंटू 7/6 प्लस जो आपके पास यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, मतलब कितना 15,000 इंटू 7/6 इंटू 14%। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम 15,000 इंटू 7/6 इंटू 14%, 14 रहने दीजिए, मतलब इतना अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो आपके पास कितना बचेगा 14% प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो 21% प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा 294% अपॉन 100। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि स्कीम ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास स्कीम ए में कुछ इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय गणेश एंड रमेश फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 4 ईयर्स इज़ इतना। ठीक है, ये आपके पास इज़ रुपीज़ इतना, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो अगर मैं ए में बात करूँ आपके पास कितना है, गणेश का 52 है तो रमेश का 48 होगा। रेशो के हिसाब से अगर मैं देखूँ ये आपके पास 12 और ये आपके पास 13 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें डिफरेंस कितना 1 बराबर किसके आपके पास 2600 के है, राइट। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि 13 जो है 13x, ठीक है, ये किसका है गणेश का है, इसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट करा 8% की रेट से। ठीक है, हमने मान लिया। और अगर मैं बात करता हूँ रमेश का तो 12x है, उसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट करा 8% की रेट से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया वो आपके पास कितना है
832 है। तो यहाँ से देख लो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4R% और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 832 हो गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, इसके बराबर ही तो है ना, तो मतलब क्या 2600 इंटू 4 इंटू R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 832। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे ये आपके पास कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8%, मतलब इसका राइट आंसर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय गणेश इन स्कीम G इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन स्कीम B। ओके, तो अगर हम बात करें स्कीम G में गणेश ने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो B के बराबर है, मतलब B में अगर हम देखें तो आपके पास 60%, 40%, मतलब कितना 3:2, तो 1 बराबर है आपके पास किसके 80 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा इंटू 3 और 2 0 और कर लीजिए, मतलब क्या 24,000 हो जाएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसने बोला कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ G एंड B आर द सेम। ठीक है, G और B दोनों का सेम है। द ओनली डिफरेंस इज स्कीम G ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली वेयर एज द स्कीम B ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, B क्या ऑफर करता है सिंपल इंटरेस्ट, G ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, B ऑफर करता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों ने अमाउंट जो इन्वेस्ट करा है वो यही करा है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय गणेश फ्रॉम बोथ दी स्कीम्स आफ्टर 2 years इज इतना। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं टेबल मेथड से करूं तो एक चीज़ को समझिए, आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, यहाँ पर R% लगेगा इंटरेस्ट, यहाँ पर R% लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना लगेगा इसका R%। ठीक है, मतलब आपके पास कितना कि R% का R%, और आई कैन से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यही तो होगा ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि R% का स्क्वायर इक्वल टू किसके दिए हुए 614.4 के बराबर। अभी आपके पास जो है वो है किसका टोटल वैल्यू का ही तो है ना, मतलब क्या 24,000। ठीक है, समझे कि नहीं समझे आप, जैसे कि ये R% जो था वो इसी का तो था ना, सिमिलरली R% जो था वो इसी का था, तो ये जो आपके पास होगा वो इसका ही तो परसेंटेज होगा। मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे आपके पास कितना लगेगा, देखो R% स्क्वायर इज इक्वल्स टू 614.4 डिवाइडेड बाई 24,000। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, अगर हम यहाँ से परसेंटेज से नीचे 1234 कर दें तो देखो 3 0 से 3 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब सिर्फ ये तो बचा ना, ये आपके पास कितने टाइम्स जाएगा 256। तो यहाँ से R की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 16%, मतलब इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उसमें बोला है कि इफ़ स्कीम C एंड D ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually at 10% per annum, then what is the difference between the total interest earned by Ganesh from scheme C and Ramesh from scheme D after 3 years? Okay, तो अगर मैं बात करूँ C के केस में आपके पास देखो ये कितना हो जाएगा 2:3, दोनों के पीछे डिफरेंस 1 बराबर किसके 19,600 के। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इंटू ट्वाइस कर दीजिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा 002 1 कैरी 18 1 19 1 3। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ किसमें D के केस में आपको रमेश का निकालना है तो 3:7 है, 4 बराबर किसके 340 के, 00 आपको 7 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 34,000/4 इंटू 7, ये आपके पास हो गया 8,500। तो ये कितना हो गया आपके पास 0035, ये आपके पास हो गया 59। ठीक है, 59,500। अब एक चीज़ समझिए, दोनों ने ही 10% पर लगाया है और 3 साल के बाद हमें चेक करना है इसका इंटरेस्ट 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 33.1%। सिमिलरली इसका इंटरेस्ट 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 33.1%। ठीक है, ये आपके पास 33.1% ऑफ दिस मच है, ये आपके पास 33.1% ऑफ दिस मच है, राइट। अगर हमें इनके बीच के डिफरेंस लेना है तो क्या करना पड़ेगा हमें 33.1% ऑफ इन दोनों में आपके पास डिफरेंस कितना है, देखो ये आपके पास होगा 00302। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, देखिए
ये आपके पास होएगा 6719.3, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।